हेलो फ्रेंड्स, DR.RK टॉक्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, पिछली बार हमने ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए उसमें प्रोटीन की रोल के बारे में जाना था। आज इस बार के वीडियो में हम जानेंगे कि शाकाहारियों के लिए प्रोटीन उनको कैसे प्राप्त हो, जिससे प्रोटीन की कमी नहीं हो सके। तो सबसे पहले प्रोटीन है शरीर का मुख्य एक पोषक तत्व है। शरीर के हर फंक्शन के लिए हमें प्रोटीन चाहिए, चाहे हमें अपनी मसल्स बनानी है, चाहे हमें शरीर सुडौल करना है, चाहे शरीर के लिए एंजाइम बनाना है, शरीर के लिए एंटीबॉडी बनानी है, शरीर के लिए हार्मोन्स बनाने हैं। जैसे अपने पिछली बार जाना था, ग्लूकागॉन हार्मोन है, इंसुलिन है, सीरोटोनिन है, डोपामीन है, सब प्रोटीन से ही बने होते हैं। तो इसलिए हमारे शरीर के लिए प्रोटीन एक बहुत अति आवश्यक पोषक तत्व है। शाकाहारियों में खास परेशानी आती है कि उनकी प्रोटीन की कमी हो जाती है उनके शरीर में, क्योंकि वो पूरी तरह से जो प्रोटीन से युक्त खाना कई बार नहीं खा पाते हैं। हमारे शरीर को चलाने के लिए रोज हमें 1 ग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से प्रोटीन चाहिए। मतलब किसी का वजन 60 किलो है तो उसको करीब 60 ग्राम प्रोटीन औसतन उसको रोजाना चाहिए। अब शाकाहारियों में कैसे पूरी हो, इसी के बारे में आज अपन जानेंगे। तो शाकाहारियों में कुछ खास खाने हैं, अगर अपन उनका ध्यान रखते हैं तो हम अपनी प्रोटीन के लेवल को बराबर कर सकते हैं या उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो उन खाने में सबसे पहले हैं अनाज या सीरियल्स। तो जो अपन अन्न रोजाना खाते हैं उनके बारे में अपन जानेंगे कौन सा अन्न हमारे लिए सबसे अच्छा है। तो सबसे पहले नंबर पर है गेहूँ। गेहूँ हमारे एक रोजाना का शरीर का हिस्सा है, रोजाना का अंग है, खाने का हिस्सा है। तो 100 ग्राम मान लो अपन गेहूँ लेते हैं तो उसमें 14 ग्राम प्रोटीन होता है। तो ऐसे ही गेहूँ के साथ साथ जैसे मान लो जौ है तो उसमें 11 ग्राम, मक्का है तो 10 ग्राम, बाजरा है तो 11 ग्राम। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि चावल में केवल 2.7 ग्राम प्रोटीन ही होता है, मतलब प्रोटीन में बहुत कम होता है। लेकिन जो किनोवा है उसमें बहुत ज़्यादा होता है, ये 16 ग्राम तक पहुंच जाता है। तो अगर जिनको मान लो शुगर की परेशानी है या जिनको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए तो वो किनोवा की तरफ भी जा सकते हैं। फिर दूसरे नंबर पर है दाल। पल्सेज हैं, दाल प्रोटीन के बहुत रिच सोर्स हैं और एक तरह से उनमें प्रोटीन कंटेंट मांस के बराबर या मीट के बराबर ही होता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इनमें करीब करीब मीट के आसपास ही प्रोटीन होती है। तो सबसे पहले जैसे मूंग दाल है तो उसमें 100 ग्राम मान लो दाल लेते हैं तो उसमें 24 ग्राम प्रोटीन होती है। तो मूंग की दाल, उड़द की दाल, इनमें करीब करीब 24 ग्राम होता है। चना के अंदर 22 ग्राम। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि मीट से बहुत ज़्यादा सोयाबीन में प्रोटीन होती है। सोयाबीन या सोयाबीन से बने प्रोडक्ट्स, जिसमें टोफू है या सोयाबीन का मिल्क है या टेम्पे है या कोई भी हो सोयाबीन से बने फर्मेंटेड सोया के प्रोडक्ट्स हैं, उनमें भी प्रोटीन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो जिनको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए उनके लिए सोयाबीन एक बहुत अच्छा मीट का अल्टरनेटिव हो सकता है। फिर उसके बाद में है दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। तो दूध में प्रोटीन की जो मात्रा है, 100 ग्राम मान लो दूध लेते हैं तो 3.4 ग्राम प्रोटीन होती है। पिछली बार भी अपन ने जाना था, जैसे दूध को अपन फर्मेंट करते हैं या दूध का दही छाछ बनाते हैं तो उसका प्रोटीन कंटेंट है वो बदल जाता है। तो दूध में 3.4 ग्राम, छाछ में 3.6 ग्राम, फिर उसके बाद में दही है, दही में 11 ग्राम, मतलब कर्ड में 11 ग्राम प्रोटीन। और पनीर में ये हाईएस्ट पहुंच जाती है, मतलब 18 से 20 ग्राम प्रोटीन हो जाती है। तो पनीर एक बहुत अच्छा विकल्प होता है मीट का, या उसका एक तरह से अल्टरनेटिव है। फिर उसका सब्जियां, ऐसी कौन कौन सी सब्जी हैं जिनमें प्रोटीन ज़्यादा रहती है। तो सबसे पहले नंबर पर सब्जी आती है
वो है पालक। अपन रोजाना पालक की बात करते हैं तो पालक में 100 ग्राम पालक मान लेते हैं तो 2.9 ग्राम प्रोटीन होती है, और गोभी में 2.8 ग्राम होती है, या ब्रोकली में भी 2.8 ही होती है। लेकिन हरी मटर है या कोई बीन्स लेते हैं, हरी मटर में 5 ग्राम हो जाती है। और मान लो बीन्स है या कोई भी फली है, मटर की फली वगैरह या कोई सी फली आती है, तो उनमें उसकी प्रोटीन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। फिर उसके बाद में है जो जैसे तिलहन वाली चीज़ है, जैसे ऑयल सीड्स हैं या फल हैं या सूखे फल हैं, उनमें भी प्रोटीन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो सबसे पहले नंबर पर आता है बादाम। एलमंड है, बादाम के अंदर 100 ग्राम मान लो बादाम लेते हैं तो उसमें 21 ग्राम प्रोटीन होती है। बादाम में मतलब काफ़ी ज़्यादा है। फिर उसके बाद तिल है, उसमें 18 ग्राम। और मान लो अखरोट है तो भी 19-20 के आसपास में सभी रहती है। लेकिन मूंगफली है, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन होती है। मतलब इन सब ऑयल सीड्स हैं उसमें मूंगफली में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है। ये करीब करीब 26 ग्राम पे पहुंच जाती है। तो आपने जाना था कि कौन सी फल या सब्जी या तिलहन या दलहन या जिनमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है, उनके बारे में आज अपन ने जाना है। अपन थोड़ा सा भी अगर ध्यान रखेंगे तो हमारे प्रोटीन के लेवल को अपन पूरा कर सकते हैं, और जिनको प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत है वो इनकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं। जैसे एथलीट्स है, प्रेग्नेंट मदर्स हैं, डायबिटिक्स हैं, जिनको प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत है, वो ऐसे करके शाकाहारी भी प्रोटीन की कमी से बच सकते हैं और जीवन को अपने को सुचारू रूप से चला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।